प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के अंक में हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग की। जो शिक्षण की प्रकृति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपने जो शिक्षण के संदर्भ में मेरा वीडियो है उसको देखा होगा तो आप जानते ही हैं कि शिक्षण क्या है। यह एक ऐसी क्रिया है जो कि सुनियोजित ढंग से आयोजित की जाती है और जिसका लक्ष्य होता है कि जो थोड़ा कम विकसित लोग हैं उनका विकास किया जा सके। तो प्रकृति में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो प्रकृति है तो शिक्षा शास्त्री और जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया की अनेक परिभाषाएं दी है। आप कई परिभाषाओं का देखा, आपने अध्ययन किया और उनका विश्लेषण करेंगे तो उसके विश्लेषण से जो शिक्षण की प्रकृति है उसका ज्ञान होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। क्या है? टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, यानी एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र के मध्य चलती है। देखिए, जब आप शिक्षण के संदर्भ में अस्तित्व में होते हैं, जो माने आपके सामने शिक्षण का अस्तित्व होता है तो क्या होता है, जब शिक्षण चलता है तो उसमें आप देखते हैं कि यहाँ एक अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया का मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन होता है, स्वयं एक दूसरे के मध्य की क्रियाएं होती हैं जिसमें शिक्षक और छात्र किसी पाठ्य वस्तु पर विचार करते हैं और उस पर अंतःक्रिया करते हैं। जैसे कोई पाठ्य वस्तु जब प्रस्तुत की जाएगी तो उस पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ही उसकी अंतःक्रिया का प्रारंभ हो जाता है और वह अंतःक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए जो इसकी पहली प्रकृति है वह है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरेक्शनल प्रोसेस है। दूसरी बात है कि शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। क्या है? टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। ये सोशल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है। इसमें देखिए, आप जानते हैं कि विद्यालय जो होता है वह शिक्षा समाज का ही एक विद्यालय लघु समाज का होता है, क्योंकि उसमें समाज के ही लोग रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं। तो सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया इसलिए होती है कि यहाँ जो है सामाजिक स्तर तो बदलना ही होता है लोगों का, उसमें उत्थान का लक्ष्य होता है। साथ ही साथ उसके व्यावसायिक लक्ष्य को भी देखा जाता है कि जिससे उनमें व्यावसायिक स्तर में भी सुधार हो सके, उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तीसरी प्रकृति है कि शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए पर्पजफुल और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड फॉर शिक्षण द्वारा जो है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है, क्योंकि जो भी शिक्षण हो रहा है उसका कुछ खास लक्ष्य होता है, निरुद्देश्य होती नहीं है, बिना लक्ष्य के नहीं होता है। इसलिए यह स्वदेश्य प्रक्रिया हो गई। यह उद्देश्य के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। और है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है? शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक इसलिए कहते हैं कि जो यहाँ विकास की बातें होती हैं, यहाँ जो कुछ भी तय किया जाता है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि विकास हो। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी के जो अपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संदर्भ आप देखेंगे मेरा वीडियो तो उसमें समझ में आएगा कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक पक्ष होते हैं एक में, जिसे 3H कहा जाता है। तो उनका विकास होता है। और पांचवा जो है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है? एक टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज ए आर्ट। शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है। शिक्षण नियोजन और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं मूल्यांकन जो क्रियाओं की प्रकृति वैज्ञानिक अधिक है तथा शिक्षण प्रक्रिया पक्ष कलात्मक है। न जानते हैं आप, जब इसकी प्रकृति वैज्ञानिक अधिक होती है क्योंकि यहाँ विज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है और उसको जो व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, वो कौशल की बात हो जाती है, तो वो कलात्मकता की बात हो जाती है। छठवीं बात देखें तो शिक्षण जो है भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज लिंग्विस्टिक प्रोसेस, एक भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, क्योंकि इसमें भाषात्मक माध्यम से ही आदान प्रदान विचारक होता है, इसलिए भाषात्मक संप्रेषण कार्य करती है।
इसकी से अगली प्रकृति के बारे में देखें तो ये शिक्षण जो है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए फेस टू फेस एक्टिविटी। इसमें जिसको सीखना और जिसको सिखाना एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह फेस टू फेस है। और टीचिंग एक उपचार विधि है। टीचिंग इज ए प्रेस्क्रिप्शन। ये एक उपचार विधि है कि यानी जब आप निदान पहचान कर लेते हैं क्या क्या कमियां हैं और उस पहचान को सुधारने के लिए जब प्रयासरत होते हैं तो उपचार का कार्य हो जाता है। अगली इसकी प्रकृति है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। टीचिंग इज एन ए लीगल लॉजिकल एक्टिविटी। ये क्या है? एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण मापने योग्य है। शिक्षण क्या है? ये शिक्षण को मापा जा सकता है। टीचिंग इज मेजरेबल। शिक्षण में सुधार तथा विकास किया जाता है। शिक्षण में जो है सुधार और विकास किया जाता है, क्योंकि टीचिंग के जो इसको मॉडिफिएबल है। मॉडिफिएबल मतलब होता है कि इसमें जो बदलाव होता है जब भी ज़रूरत पड़ती है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगली प्रकृति है तो शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक सतत प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन। यानी ये शिक्षण जो है वो प्रशिक्षण से लेकर के अनुदेशन तक, चाहे वो प्रशिक्षण से आप शुरू करते हैं और अनुदेशन तक जाती है, वहाँ एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राई डायमेंशनल है यानी ट्राईपोलर है। ट्राईपोलर इसलिए है कि इसमें शिक्षण उद्देश्य होते हैं, सीखने के अनुभव होते हैं और व्यवहार का परिवर्तन होता है, इसलिए इसको ट्राईपोलर कहा जाता है। ब्लूम ने भी, आप जानते हैं, 3 पक्ष दिया था। और शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। 16वां एक शिक्षण जो है मनुष्य को वातावरण के योग्य बनाता है। जैसा कि सिम्पसन ने भी कहा कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को एक चुने हुए वातावरण जिसमें कि उनको रहना है शीघ्र उसके अनुकूल बनाने की क्रिया में निहित दीक्षित करता है। और शिक्षण बालकों को क्रियाशील रहने का अवसर देता है। और शिक्षण एक संबंध है। शिक्षण एक संबंध है। इस तरह से आज के वीडियो में आपने नेचर ऑफ टीचिंग देखा। टीचिंग का मतलब टीच करने की जो शिक्षा की जो क्रिया है जिसमें आमने सामने की प्रक्रिया चलती है, उसकी कुछ प्रकृति के बारे में देखा, नेचर के बारे में बात की हमने। आप पढ़िए, जो समझ में न आए बताइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।